कभी मैं न्योता दे रहा हूं, मैं जात का ब्राह्मण, काशी का ब्राह्मण हूं, कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति अगर देश के उन सर्वोच्च स्थानों पर नहीं लगेगी तो क्या सावरकर की मूर्ति लगेगी रे संगियों? बताओ ना। इसलिए कि मैं पेशे से वकील भी हूं। अब मैं आपको बताऊं, मैं पेशे से अधिवक्ता भी हूं। अगर इस देश के संविधान, इस देश की न्यायपालिका, इस देश की संसद की कुर्सी पर जो मोदी बैठा, खुद उस कुर्सी की भी बात कर रहा हूं, अगर उस पर अगर बैठा व्यक्ति अगर डॉक्टर अंबेडकर को नहीं मानता है तो उस कुर्सी पर बैठने का अधिकारी वो नहीं है। और ऐसे लोगों को तत्काल संज्ञान लेकर सुप्रीम कोर्ट को जेल भेज देना चाहिए। ग्वालियर हाई कोर्ट की बात छोड़ दीजिए, अंबेडकर, गांधी और नेहरू की मूर्ति भारत के हर घर में लगनी चाहिए। आजाद भारत के हमने राम को नहीं देखा है, हमने कृष्ण को नहीं देखा है, हमने बुद्ध को नहीं देखा है, हम उनके आदर्शों को पढ़ते हैं बस। लेकिन इस आजाद भारत के सबसे बड़े अगर कोई देवता हमारे लिए हैं, भगवान हैं। उस दिन कहां था मिश्रा जब उसका आका ढिढोरा पीटा इसी देश में अंबेडकर की मूर्ति लगाकर? हैसियत थी तो कहता कि नहीं रोक दो, इसका विरोध करता हूं मैं। उस दिन तो चुप हो गया और ओछी राजनीति कर रहे हो। अब क्या है, इसको समझने की बात है कि अंबेडकर के नाम पर ये जो संघी हैं, चाहे मोदी जी हो, अमित शाह हो या संघ का कोई व्यक्ति हो, ये सारे लोग सिर्फ दिखावा करते हैं, न अंबेडकर की नीतियों में विश्वास करते हैं, न अंबेडकर के सिद्धांतों में विश्वास रखते हैं, ये न ही इस देश के संविधान में विश्वास रखते हैं। नहीं तो अंबेडकर की मूर्ति के सामने 20 बार जाके मोदी जी, मिश्रा जी को आपके चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूं कि अगर तुम्हारे पास विद्वत्ता है, वकील अपने को कह रहे हो, तो देख लो पहले कि तुम्हारे ही आका 20 बार जाके झुके हैं। मैं अंबेडकर का सम्मान करता हूं, जबकि हकीकत यह है कि न मोदी अंबेडकर का सम्मान करते हैं, न ही कोई संघी करता है। और अंबेडकर से, नेहरू से, गांधी के विचारों से इनको हमेशा कभी भी इन्होंने इन महापुरुषों के सिद्धांतों को आत्मसात नहीं किया है। ये तो आप लोग भी कर रहे हैं, कांग्रेस भी कर रहा है ना। अमित शाह जी ने कहा पार्लियामेंट में। अच्छा, अंबेडकर का बना दिया नहीं, मेरी बात आप एक मिनट, थोड़ा सा इस पर चर्चा चूंकि विस्तृत होनी चाहिए। अमित शाह हमको प्रमाण पत्र देंगे? नहीं, अमित शाह हमको देंगे प्रमाण पत्र? जानकारी होनी चाहिए। अमित शाह जब तुम संघ में हाफ चड्डी पहनकर उछल कूद मचा रहे थे तो अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर इस देश के कानून मंत्री हुआ करते थे। तब तुम्हारा आता है पता नहीं था, तुम जानकारी पहले रखो। वो भी सुनिए, वो भी कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, पंडित नेहरू की कैबिनेट के वो कानून मंत्री थे। अमित शाह बताएंगे कि हमने हम लोग मतलब उनके कहने से हक अंबेडकर। अच्छा, हमने तुम कौन सा सम्मान कर रहे हो, कहां सम्मान कर रहे हो अंबेडकर का? हर जगह अंबेडकर के नीतियों का, अंबेडकर के सिद्धांतों का तुम अपमान करते हो। फैशन बना दिया आप लोगों ने। फैशन तो उसने बना दिया, इन संघियों ने। सदन में जिस तरीके से देश के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सदन की स्थापना हुई थी कि पक्ष और विपक्ष मिलकर समाज के उन मुद्दों पर चर्चा करेगा, आज उस सदन में हमारे महापुरुषों को गाली दी जाती है। बड़े शर्म की बात है। और मिश्रा जी तो यहाँ तक कह रहे हैं कि संविधान नहीं लिखा है डॉक्टर अंबेडकर ने। देखिए, एक चीज बता दें, जिसकी रोजी रोटी खा रहे हैं मिश्रा जी, अनिल मिश्रा, उसी कानून की किताब को पढ़कर वो रोजी रोटी खा रहे हैं, बच्चे पाल रहे हैं। पहले तो वो जाने कि अगर मिश्रा कि उन्होंने संविधान नहीं लिखा है, तुम ऐसा अगर कह रहे हो और उसी संविधान और कानून की किताब पलटकर तुम अपनी रोजी रोटी और पेट पाल रहे हो, तुम दोहरा चरित्र, ये दोगला चरित्र, दोहरा नहीं दोगला चरित्र, ये कोई संघी ही दिखला सकता है, ये संघी ही दिखला सकता है। न्याय के मंदिर में बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगेगी तो फिर कहाँ लगेगी बताइए? ये बात, ये नहीं, ये प्रश्न बहुत बेहतरीन प्रश्न आपका है। ये उन संघियों से पूछिए, पूछना चाहिए आप जैसे विद्वान पत्रकारों को कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति, पंडित जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति अगर देश के उन सर्वोच्च स्थानों पर नहीं लगेगी तो क्या सावरकर की मूर्ति लगेगी रे संघियों? बताओ ना। सावरकर की मूर्ति जिसने माफीनामा लिखा है उसकी मूर्ति और नहीं तो धाकड़ का लगवा दो, लगवाओ धाकड़ का। उसी नहीं, जिस पोजीशन में उसकी वीडियो वायरल हुई है उसी पोजीशन में लेकर लगवा दो। चूंकि देश को तो उसी दिशा की तरफ तुम लोग ले ही जाना चाह रहे हो। ये संघी जो हैं उसी दिशा की तरफ ले जाना चाहते हैं।
जो जो कर्म इनके धाकड़ कर रहे हैं, कुलदीप सेंगर कर रहे हैं, जिस कर्म को अभी एक बलिया के इनके 80 बरस के नेता वो पता नहीं कौन सी दवाई खाकर मतलब बौराया हुआ है, संगी इतने निर्लज्ज होते हैं कि पूरा। अभी आपने देखा कि एक जिला अध्यक्ष की वीडियो वायरल हो रही दवाई थी, दे रहे थे वो तो करा लिया मैं। ये दवाइयाँ देते हैं, ये दवाई खाते भी हैं, दवाई देते भी हैं, और ये इतने गंदे होते हैं, इतने गंदे होते हैं, जान लीजिए मतलब इतने विचार के गंदे संगी होते हैं। इनके यहाँ ट्रेनिंग यही दी जाती है। तबीयत खराब थी, हम दवाई दिलवाने लाए थे। आपसे बता दें कि तबीयत खराब तो दवाई दिलाने तो धाकड़ भी लाया था रोड पर, हम वो भी कह देगा। मतलब इतने निर्लज होते हैं कि दुनिया का घर को कर्म भी करते हैं ये संगी, और उसके बाद कहते हैं वो तो कह रहा कि मेरी वीडियो है नहीं है। नहीं वो तो कह रहा कि मेरी वीडियो है नहीं है। कांग्रेस ने यही से बनाई है वीडियो, यही आरोप लगा रहे हैं। नहीं उनके अब यही समझ लीजिए कि आज 10 बरस से ऊपर हो गया है सत्ता में बैठे हुए केंद्र की, इनको अभी भी इनके हर काम के लिए कांग्रेसी इन बेवकूफों को नजर आते हैं। मतलब कोई भी इस देश में घटना घट जाए, कोई भी काम हो जाए, उसके लिए कांग्रेस दोषी इनके। अरे तुम अपनी जिम्मेदारी कब लोगे, सत्ता में बैठे हो। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही उपाध्याय जी, आप भी ब्राह्मण हैं, आप तो समर्थन कर रहे हैं बाबा साहब की मूर्ति का, लेकिन पवन पाठक, अनिल मिश्रा जैसे लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? अब एक चीज अंतर कैसे है दोनों ब्राह्मण? नहीं अंतर है, देखिए ब्राह्मण होना, देखिए इसका मूल्यांकन आप ब्राह्मण से नहीं कर सकते हैं। यह देश विचारों से चलता है, यह देश विचारों सिद्धांतों से चलता है। सिद्धांतों के का मोल होता है। उस समय भी 2 सिद्धांत थे, एक सिद्धांत थे हिंदू महासभा के, मुस्लिम लीग के, और एक सिद्धांत गांधी के थे। एक सिद्धांत गांधी के थे, तो गांधी के साथ क्या इस देश का ब्राह्मण नहीं खड़ा था? बहुसंख्या में खड़ा था। आप इसको समझिए, ये समझने की चीज है। और सावरकर भी ब्राह्मण था, सावरकर गोलवरकर भी ब्राह्मण था, लेकिन कई % ब्राह्मण उनके साथ खड़े थे। ये समझ, सिद्धांतों के मूल्यों के आधार पर ही, दोष गुण के आधार पर ही निर्णय होना चाहिए हर चीज का। और आज भी इस देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए गांधी की विचारधारा सर्वोपरि है। उस विचारधारा को एक नहीं 100 बार जन्म लेंगे मोदी, 100 बार सत्ता में बैठेंगे, वो तो अलग विषय है, लेकिन गांधी की विचारधारा को न कभी ये छू पाएंगे न कभी मिटा पाएंगे। लेकिन किसके सर्वोच्च न्यायालय आप कभी, मैं न्योता दे रहा हूं, मैं जात का ब्राह्मण, काशी का ब्राह्मण हूं। एक बार आप सारे मित्र कभी बनारस घूमने आइए और आप मेरे घर आइए, और मेरे घर में देखिए कि मेरे घर में डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति है कि नहीं, है कि नहीं। इसलिए कि मैं पेशे से वकील भी हूं। अब मैं आपको बता, मैं पेशे से अधिवक्ता भी हूं। अगर इस देश के संविधान, इस देश की न्यायपालिका, इस देश की संसद की कुर्सी पर जो मोदी बैठा, खुद उस कुर्सी की भी बात कर रहा हूं, अगर उस पर अगर बैठा व्यक्ति अगर डॉक्टर अंबेडकर को नहीं मानता है, तो उस कुर्सी पर बैठने का अधिकारी वो नहीं है। और ऐसे लोगों को तत्काल संज्ञान लेकर सुप्रीम कोर्ट को जेल भेज देना चाहिए। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में मूर्ति लगाई है चंद्रचूड़, जो डीवाई, वो भी तो ब्राह्मण थे, उनसे सबक नहीं ले सकते क्या? देखिए एक चीज बता दें आपसे, हमने अभी उसी पर डिफिनेशन किया है, उसी पर डिफिनेशन हमने किया है कि आदर्शों की बात होनी चाहिए, विचारों की बात होनी चाहिए। क्योंकि ये हमेशा संघ के लोग, आरएसएस के लोग, हिंदू महासभा के लोग, मुस्लिम लीग के लोग, ये हमेशा गांधी के और अंबेडकर के विचारों के विरोधी रहे हैं। ये हमेशा तलवे चाट विचारधारा को इन्होंने अपनाया है। ये अंग्रेजों के विचारधारा को ये मानने वाले लोग थे, ये अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले लोग थे, ये आजादी की लड़ाई को गलत बताने वाले लोग थे। इनसे आप अंबेडकर के और गांधी के और नेहरू के आदर्शों की बात करेंगे या नेहरू के संदर्भ में बात करेंगे, ये कभी न माने हैं न कभी मानेंगे। लेकिन इनके मानने से न मानने से न नेहरू की महत्ता कम होगी, न गांधी की महत्ता कम होगी, न अंबेडकर की महत्ता। तो क्या मूर्ति लगनी चाहिए ग्वालियर हाईकोर्ट में? हम ग्वालियर हाईकोर्ट की बात छोड़ दीजिए, अंबेडकर, गांधी और नेहरू की मूर्ति भारत के हर घर में लगनी चाहिए। इस आजाद भारत के हमने राम को नहीं देखा है, हमने कृष्ण को नहीं देखा है, हमने बुद्ध को नहीं देखा है, हम उनके आदर्शों को पढ़ते हैं बस। लेकिन इस आजाद भारत के सबसे बड़े अगर कोई देवता हमारे लिए हैं, भगवान हैं, तो गांधी हैं, नेहरू हैं और अंबेडकर हैं।